आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। सर याद रखें, कम्युनिकेशन एक स्किल है और जब तक आप उसको सीखते नहीं हैं आपको नहीं आते। जब तक आप इसको सीखते नहीं है नहीं आते। जैसे क्रिकेट खेलना है, सीखना है, फिर आएगी। ड्राइविंग करनी है, फिर आएगी। इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, पढ़नी है, लिखनी है, फिर आएगी। सेम इसमें कम्युनिकेशन एक स्किल है और जब तक आप इस स्किल को सीखेंगे नहीं आपको नहीं आएगी। बड़ा सिंपल मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। आपके पास 200 फिक्रे या वाकयात या लतीफ़े होने चाहिए। 200 फिक्रे, वाकयात या लतीफ़े होने चाहिए, ठीक है। और ये नहीं है कि 200 लतीफ़े याद कर लिया आपने, मिक्स होना चाहिए। 10-15 लतीफ़े लेटेस्ट, 10-15 वाकयात लेटेस्ट और 10-15-20 फिक्रे जो विजडम, पर्ल ऑफ विजडम होते हैं, विजडम वाले, ठीक है। और उसको आपने 200 को आपने ना बस रेगुलर अपने गुफ्तगू के अंदर शामिल रखना है। कोई बंदा भी आए तो वाक़े से स्टार्ट करें। कोई चीज़ में इंसान वाक़े पे बड़ा अलर्ट होता है। मैं जब भी लफ्ज़ बोलता हूँ आप अटेंड नहीं करते, जो ही मैं वाक़या सुनाना शुरू करता सीधे होकर बैठ जाते। ये इंसान की नेचर है, ये इंसान की नेचर है। आपने जो मर्ज़ी करें, एक डायरी बनाएं, डायरी, उसका नाम रखें कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन के अंदर आपने क्या करना है, डायरी के अंदर नए नए फ़िक्रे लिखने, नए वाक़यात लिखने, नए लतीफ़े लिखने। जो बंदा आ रहा है को उसने वाक़या सुनाया उसके अंदर लिख लें, थोड़ा पॉइंट्स बना लें। मैंने अपने ना मोबाइल के अंदर बनाए हुए। अगर आप मुझे कहने तकरीर करें तो मैं मोबाइल खोलूँगा, उसके ऊपर लिखा हुआ स्पीचेस उस स्पीचेस के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी मौजू पे आप मुझे तकरीर कहेंगे ना, मैं उसको खोलूँगा तो उसके अंदर 15-20 लतीफ़े हैं। एक लतीफ़ा लूँगा और उसके बाकी सारे सिस्टम बने हुए, उस सिस्टम को अंदर देख के खड़का देंगे सर। तो आपने इस तरह करने एक डायरी बनाना या मोबाइल के अंदर बनाना, सेक्शन बनाना, उसका नाम रखना है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में अच्छे ज़बरदस्त किस्म के फ़िक्रे, पंजाबी के, अरबी के, हैं, इंग्लिश के, कोई भी टाइप करता हूँ मैं। या बाज़ औक़ात मैं अगर किसी जगह से अखबार से लिया उसकी तस्वीर खींचता हूँ, वो तस्वीर अंदर लगा देता हूँ उसके, तो बड़े आसानी से निकल आता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है कि उसको पूरी डायरी बनानी है, आपने पूरा आर्काइव डेवलप करना है आपने। और उसका ये है कि जब भी आपने किसी से बात करनी है ना, तो वो घर का है बंदा, बाहर का बंदा है, मुलाजम है या कस्टमर है, तो आपने उस डायरी का फ़ायदा उठाना, ठीक। वैसा उसमें से आप पहले बनाएं कि जो शुरू के फ़िक्रे होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है। याद रखें कम्युनिकेशन का आर्ट का जो सबसे पहला कमाल है कि आपने शुरू में नेगेटिव बात नहीं करनी होती। नेगेटिव बात को हमारा माइंड बहुत माइंड करता। हमारे माइंड में अल्लाह ताला ने सिस्टम लगाया हुआ है। मतलब राय साहब की तुसी ऐनक लाई हो यार, लो ये मेरी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मेरा जो बुत है ना टूट गया आपके अंदर से। आपके अंदर वाले ने कहा कि बंदा ठीक नहीं किया यार इसे इतना बड़ा बंदा उसमें सिर्फ ऐनक है ना, ये नहीं करो। उसके मुकाबले वैसा वो ऐनक बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली है आपने वैसे बताएं? नहीं, अब देखिए आम सी है मुझे भी पता है, लेकिन मेरे कहने से ख़ास हो गई है ये सारी, है ना, इम्पॉर्टेंट हो गया सारा। तो आपने फर्स्ट जो है ना कम्युनिकेशन में पहला इंटरेक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ भी हो जाए इंटरेक्शन। मेरे वाले साहब थे ना, बड़े कड़वे थे और उनके साथ में बड़ा फटा चलता रहता था। मैं उनको अक्सर समझाया करता था कि जब कोई बंदा बाहर जा रहा हो तो उसे बड़े प्यार से रुखसत करते होते हैं। ये नहीं कहते तू किधर जा रहे हैं, किधर दफ़ा हो रहे हैं तू वो जा रहा है पता नहीं किस मुसीबत में। दूसरा, जब बंदा आ रहा होता है ना उसको दुआ दें, ये अरबों की रवायत है। जब आते हैं ना सत बिस्मिल्लाह, पंजाबी वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। आपका ईरान के अंदर भी है यार, वो जब आप जाते हैं ना इतनी ज़्यादा आपको स्वागत करते हैं, आपका तारीफ़ करते हैं कि हो सकता है आप बड़ी टेंशन से गुजर के आए हो, क्या पता रोड के ऊपर क्या हुआ है, दफ्तर के आपके साथ क्या हुआ है। आते ही बीवी के मत्थे लग गए हैं, उन्हें क्या अच्छा तुम सुबह आलू कैसे लेके आए हो वो तो सारा दिन का बंदा आलू बना हुआ है बेचारा वो खुद आलू भर के आ गया हुआ है। आपने आते ही पूछ लिया कि हाँ जी आलू तो की बने, और तुम्हें क्या सी 10,000 रुपये लेके आना, लेके आए हो। आते ही वो बंदे को बैठने तो दो यार। एक रेस्टिंग टाइम होता है, रेस्टिंग टाइम, ये यूरोप इंग्लैंड के अंदर रेस्टिंग टाइम। जब गोरा है ना सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे, तो उसका ये करते थे कि जब वो आता था ना दफ्तर आता था,
पहले आधा घंटा वो काम नहीं करता था। हर दफ्तर के अंदर ये दफ्तरों में अखबार पढ़ने की जो रवायत है ना, या पंखा लगाने की, पानी पीने की रवायत, ये गोरे ने ईजाद की। क्योंकि वजह यह है कि घर में ना वो लड़ भिड़ के पता नहीं किस मुसीबत से आया है, उसके बच्चे की टांग टूट गई, बीवी के साथ लड़ाई हो गई, सुबह नाश्ता उसको मिला नहीं कोई है, तो उस टेंशन और फ्रस्ट्रेशन के साथ आ गया दफ्तर आया, फाइल सामने खुली, जो बंदा है उन्होंने कहना सजाए मौत है जाओ उल्टा लटका के 10 लितर मार दे, चलो रिजेक्ट है। तो गोरे ने ये सिस्टम बनाया कि नहीं, आधा घंटा रेस्टिंग टाइम हो, फिर आप काम स्टार्ट करेंगे। सुबह आएंगे, आके चाय पिएंगे, अखबार पढ़ेंगे, गप लगाएंगे, पंखा लगा के अपने को ठंडा करेंगे, और उसके बाद फिर बेल बजेगी कि आज नहीं बंदा रेस्ट हो, कहते रेस्टिंग टाइम। सेम इसने जब घर पे जाते थे ना गोरे, घर पे रास्ते में रुकते थे कहीं ना कहीं, ये बिलियर्ड के जो गेम्स बनी हुई है ना, वो वहाँ पे रुक के अपनी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करते थे। ये जो कॉफ़ी शॉप्स बनी है, वो 3rd प्लेस, मैंने उस पर पूरा डिटेल बताई थी कि ये जो वो स्टारबक्स है वो कैसे बनी थी, उसके 3rd प्लेस, तीसरी जगह। तो दफ्तर से जा रहा है, रास्ते में रुकेगा, वो किसी दोस्त के पास जाएगा, ताश खेलेगा, कॉफ़ी पिएगा, चाय पिएगा, कोई काम करेगा, करने के बाद घर जाएगा। तो जो दफ्तर की फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको ब्रेक करने के लिए रास्ते में जगह होनी चाहिए, नहीं तो सीधा घर जाएगा, जाते ही बच्चे को 2 लगाएगा, क्योंकि बॉस ने तो सारा दिन जलील किया उसको। बच्चा नज़र आया, उसके हाथ में पतंग नज़र आई, उसको लितर मारने शुरू कर दी तेरी ऐसी तैसे। एक तो थोड़ा स्यापन ही ख़त्म हो रहे हैं, और उसकी वजह लिहाजा याद रखें कि जो बंदा रुखसत हो रहा हो उसको बड़े प्यार से रुखसत करते हैं जाते हुए, और जो बंदा आ रहा हो दुआओं के साथ उसको करते हैं। तो अरबों के अंदर रवायत है, ईरान के अंदर रवायत है कि आप आ गए हैं ना, तो वो आपको 15 मिनट तो दुआएं देता रहेगा। आप अरबों को देखिएगा, आइंदा ना किसी जगह पे आपने थोड़ा रास्ते में अगर किसी बंदे को मिला है, उसका हाथ अगर बड़ा है ना, तो हाथ पकड़ के हाथ चूम रहे हैं उसके, और दुआएं देते जा रहे हैं बहुत है। उसके बाद फिर उससे पूछेंगे आप खैरियत है, आप आएँ, उसका ये थोड़ा सा उसको रिलैक्स तो करो ना, ऐसा